May I come in, sir? नमस्ते सर. नमस्ते मैम. नमस्ते सर. बैठिए. थैंक यू. शिवानी, यस मैम. टेल मी अबाउट योरसेल्फ. अपने बारे में बताइए. मैम मेरा नाम शिवानी राय है. मैं विदिशा ज़िले की गंजबासुदा तहसील के कृषक परिवार से संबंध रखती हूँ. मेरी स्कूलिंग मेरी तहसील गंजबासुदा के नवांकुर विद्यापीठ हायर सेकेंडरी स्कूल से हुई है. इसके बाद मैंने अपनी उच्च शिक्षा भोपाल के उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान जो कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, वहाँ से बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स की है सब्सिडी फिजिक्स विषय में. मैम ये मेरा बीएससी का सेकंड अटैम्प्ट है, पहला इंटरव्यू है. हाल ही में मेरा चयन पटवारी पद पर हुआ है. मैं रीवा में अभी ट्रेनिंग कर रही हूँ. अच्छा, रीवा में आप कहाँ पे ट्रेनिंग कर रही हैं? मैम अभी मैं रीवा ज़िले में ट्रेनिंग कर रही हूँ. मुझे तहसील त्योंथर मिली है. त्योथर तहसील में दी हाँ. है. अच्छा, त्योथर तहसील में कोई सिंचाई परियोजना लागू है? त्योंथर में मैम अभी मैं त्योंथर गई नहीं हूँ और एक ही महीना हुआ है. अभी मैं रीवा रुकी हूँ तो ज़्यादा वहाँ की जानकारी मुझे है नहीं. अच्छा, रीवा क्यों फेमस है? रीवा मैम रीवा मुख्यतः मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ के जो जलप्रपात हैं वो बहुत चचाई बेहर और वहाँ का जो क्षेत्र है प्राकृतिक सौंदर्यता है तो फेमस है. और कुछ ऐसा जो सिर्फ रीवा में, ओवरऑल इंडिया में जो सिर्फ रीवा को उसके नाम से जाना जाता है? सफ़ेद शेर. अच्छा, उसका नाम? उसका नाम मोहन. 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 मोहन का भाई? मैम पढ़ा है लेकिन अभी याद नहीं आ रहा. मोहन. अच्छा, तो रीवा का जो विश्वविद्यालय है उसका क्या नाम है? विश्वविद्यालय रीवा विश्वविद्यालय किन के नाम पे, क्या नाम है उसका? राजा मार्तंड सिंह. पक्का? नहीं मैम, आई एम नॉट श्योर. अच्छा. शिवानी, अभी आप पटवारी हैं, है ना? तो आप एमपीपीएससी के लिए अब इंटरव्यू देने जा रही हैं. आपको अगर यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाता है तो क्या फीलिंग होगी उस समय आपकी? मैम जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो पीएससी से ही की थी. इस बीच पटवारी आ गया. हालांकि अभी एक महीना हुआ है तो मेरा मुख्य लक्ष्य तो यही है पीएससी में. तो मेरी ड्रीम जॉब है. बहुत खुशी होगी, माता पिता को भी बहुत खुशी होगी और एक सिविल सेवा में मुझे जाने की हमेशा से इच्छा थी. तो मेरे लिए तो ये बहुत प्रसन्न. अच्छा, लेकिन जब आपने लक्ष्य पीएससी रखा तो फिर आपने पटवारी की परीक्षा क्यों दे दी? मैम मैं अपने घर में बड़ी हूँ और पीएससी का क्या था ना कि बहुत लंबी प्रक्रिया हो रही थी. ये 2021 का है. कई कारणों से, कोर्ट के कारण और भी कई कारण, तो ये आगे बढ़ती गई. इस बीच पटवारी आया तो एक जॉब सिक्योरिटी के लिए मैंने पटवारी चुन लिया. मतलब आपका कहना ये है कि जॉब सिक्योरिटी के लिए आप पटवारी के साथ एसोसिएट हो गई. यस मैम. लेकिन जहाँ तक मैं आपका एकेडमिक देख रही हूँ, आप मैथ्स से एमएससी हैं, फिर उसके बाद आपने नेट को देके पीएचडी करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? मैम जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा शुरू से ही रुझान, जैसे ग्रेजुएशन हुआ मैंने पीएससी की तैयारी की और पीएससी में 2021 का मैंने लिखा. लेकिन आगे प्रक्रिया बढ़ने के कारण बीच में पटवारी आया तो समय की अनिश्चितता थी कि कितना समय लगेगा और मैं घर में बड़ी हूँ तो उस नाते मुझे एक चाहिए था कि जॉब सिक्योरिटी हो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए. इसलिए मैंने सोचा कि इसी फील्ड में मैं जाती हूँ. अच्छा, सपोज टू बी यू विल नॉट क्वालिफाइड इंटरव्यू ऑफ एमपीपीएससी, सो व्हाट विल बी यू डू? मैम मुझे पूर्ण विश्वास है कि हो जाएगा. अगर नहीं हुआ तो पटवारी अच्छी जॉब है, मैं मतलब खुश रहूँगी. लेकिन अभी यह है कि मैं अभी यंग हूँ तो ट्राई करूँगी. अभी 2-3 साल मैं ट्राई करूँ. अच्छा, आपका नेगेटिव पॉइंट क्या है? मैम नेगेटिव ये है कभी कभी मैं ज़्यादा बोलती हूँ.
अच्छा, इट मीन्स कि यू आर टॉकेटिव समटाइम्स। सो ये आपके सामने आपके हायर ऑफिसर्स बैठे हुए हैं और आपको लग रहा है कि शायद हायर ऑफिसर्स उस तरह से डील नहीं कर रहे हैं जैसा कि करना चाहिए, तो इस बीच में आप क्या, इस सर्कमस्टेंस में आप क्या डिसीजन लेंगी या आप क्या अपनी बात को कैसे रखेंगी? वो डिसीजन नहीं ले रहे हैं। हाँ मैम, मैं उनसे परिस्थिति के बारे में बताऊंगी, विनम्रता से उनसे कहूंगी कि ये परिस्थिति है और निर्णय तो मैम उन्हीं को ही लेना है। मैं बस उनसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, जो भी परिस्थितियाँ हैं मैं उनको बता सकती हूँ कि बाकी तो। अच्छा, पीएससी के किस पद के लिए आप इच्छुक हैं सबसे ज़्यादा? मैम, वरीयता क्रम में मेरा डिप्टी कलेक्टर का पद है, फिर डीएसपी है और फिर अभी मैंने भरा नहीं है पद। प्रेफरेंस मैं सोच रही हूँ, इस पर विचार कर रही हूँ, तो अभी और सोचूंगी मैं आगे। अच्छा शिवानी, भ्रष्टाचार के कारण बता सकती हैं कुछ? मैम, मैं समझती हूँ भ्रष्टाचार का सबसे मुख्य कारण जो है वो समाज में नैतिक मूल्यों का पतन है। मतलब नैतिक अगर मूल्य हैं हमारे तो ये समस्या समाप्त हो सकती है काफ़ी हद तक। तो अगर हम इस पे काम करें, चाहे सिविल सर्वेंट हो, कोई भी अधिकारी, कोई भी ऊपर से लेके नीचे तक, एक आम व्यक्ति भी, अगर उसमें नैतिक मूल्य हैं तो भ्रष्टाचार की गुंजाइश काफ़ी कम हो जाएगी हमारे समाज में, देश में। लेकिन नैतिक मूल्य बनाने और बिगाड़ने में हमारा ही योगदान है। डॉक्टर के पास बहुत लंबी भीड़ लगी हुई है और हमें बहुत जल्दी है, हम ही लोग सारे रूल्स को किनारे करके पैसे देके हम आगे जाके अपना इलाज कराते हैं। मैम, ये सिस्टम की कमी है। सिस्टम जब एफिशिएंट वर्क नहीं करता तो इंसान को चाहिए कि हमारा काम जल्दी हो जाए, तो ये सिस्टम की कमी है। अगर हम सिस्टम को स्मूथ कर देंगे तो भ्रष्टाचार अपने आप कम हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? तो मैम, एक सिविल सर्वेंट होने के नाते मैं अपना काम अच्छे से करूं, एफिशिएंट वे में करूं, तो आम आदमी को दिक्कत नहीं होगी, तो वो उस तरीके से भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। सभी अगर ऐसा सोचें, एफिशिएंट वे में काम करें और सर मैम, डिजिटल जो हम कर रहे हैं, ई गवर्नेंस, इन सब का यूज़ करके काफ़ी हद तक हम एफिशिएंट हो रहे हैं और आगे भी इसी रास्ते पे हम हैं। तो मुझे लगता है कि जल्दी इस चीज़ का समाधान हम कर लेंगे। अच्छा, आपने आपकी हॉबी चेस प्लेइंग लिखा है ना? तो चेस के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? यस मैम, शतरंज का खेल विशेष इसलिए भी है क्योंकि इसकी उत्पत्ति भारत से ही हुई है। अच्छा। गुप्त काल में इसको चतुरंग के नाम से जाना जाता था। मैम, ये एक दिमागी खेल है, एकाग्रता को बढ़ाता है, इसलिए मेरा थोड़ा विशेष रुझान इस पे रहा, मुझे अच्छा लगता है। आप खेलते हैं? यस मैम, मैं स्टेट प्लेयर भी रही हूँ, चेस प्लेयर। अच्छा, स्टेट प्लेयर भी रहे हैं। सबसे कम पॉइंट किस पे रहता है चेस में? जब हम डिफीट करते हैं या हम चाल चलते हैं तो सबसे कम पॉइंट किसको मिलते हैं? मैम, कैसे पॉइंट? जब मार्किंग होती है, जब आप चाल चलते हो तो हर चाल का एक पॉइंट होता है, पॉइंट्स मिलते हैं ना चाल पे? हाँ मैम, चाल पे पॉइंट्स के साथ नहीं खेला। पॉइंट्स के साथ मैम मैंने नहीं खेला। तो आप तो स्टेट लेवल के प्लेयर हो। यस मैम, सर स्टेट लेवल पे भी चेस में पॉइंट्स पे तो हमने नहीं खेला है। बाकी जीतने पे पॉइंट्स मिलते थे और बाकी जो रेटिंग्स रहती थी उसके हिसाब से प्लेयर्स की रेटिंग होती थी। बाकी पॉइंट पे हाँ मैम, सर स्कूल में खेला। स्कूल के थ्रू गए हो आप? यस, स्कूल के थ्रू गए हो आप। ओके, रेटिंग्स वैसे तो नहीं। ठीक है। सो शिवानी, अब सर प्रोसीड करेंगे। ओके, थैंक यू मैम। यस, शतरंज के कोई दो प्रसिद्ध खिलाड़ी भारत के बता दीजिए। सर एम विश्वनाथन, जो कि और कोनेरू हम्पी महिलाओं में। विश्व पहला वाला क्या बताया आपने? विश्वनाथ आनंदन। हाँ। और इंटरनेशनल? इंटरनेशनल गैरी कॉस्परोव और कार्ल मैक्सन। फिर से? सर गैरी कॉस्परोव और उनका नाम कार्ल मैक्सन। नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो आपसे कार्ल मैक्सन सर, जो अभी वर्ल्ड नंबर शायद रैंकिंग 1 पे ही है। अच्छा, चलिए। तो क्या पटवारियों को क्या दीवानजी भी बोलते हैं ना? बोलते होंगे आपके उधर। सर अभी मुझसे काफी समय कम हुआ उससे पटवारी से हटते हैं अपन। और शासकीय सबसे पहले मतलब आप
जैसे आपने बताया छात्र जीवन में आपने तय कर लिया था कि आपको इसमें आना है, तो क्या क्वालिटी आपको ऐसे लगती थी कि बिल्कुल आपको उसमें जाना ही चाहिए? सर मैं ग्रामीण क्षेत्र से रही हूँ, तो कुछ समस्याएं मैंने देखी हैं और आपकी क्वालिटी पूछ रहा हूँ। आपकी क्वालिटी, आप समस्याएं बता रही कि नहीं उनको सर। देख के प्रेरित हुई आप, क्वालिटी बताएं। सर मैं सत्यनिष्ठ हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ और नेतृत्व की क्षमता मुझे ऐसी लगती है खुद में कि मैं ये पॉइंट है। चलिए, आपको लगता है आप Yes. शुरू से तो आपने छात्र जीवन में कुछ ऐसा किया नेतृत्व जैसा जिससे आपको लगा कि आप लीडर हैं? सर ऐसा कुछ बड़ा विशेष तो नहीं किया, लेकिन कभी कभी जैसे हम कहीं यात्राओं पे गए हैं तो मैंने लीडरशिप की है। कहाँ यात्रा पे गए? सर हम एक बार सांची गए थे, तब मुझे ग्रुप का कैप्टन बना दिया गया कैप्टन था। बनाया था। हाँ क्या किया आपने उस दौरान, क्या दायित्व थे आपके? सर हम काफ़ी कम बच्चे थे, ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस ये था उनका सबका ध्यान रखना, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना। हाँ, और एक डिसिप्लिन मेंटेन रखना बच्चों के बीच, ये मेरी जिम्मेदारी थी। विशेषकर उस समय मैं 9वीं कक्षा में थी। अच्छा, आईएचई में पढ़ी हैं आप, तो आईएचई में ऐसा कोई अवसर नहीं आया जब आपको नेतृत्व करने का मौका मिले या आगे आने का मौका मिले? मिले सर, मैंने उस समय नहीं किया कुछ भी ऐसा। अच्छा, और अपने संस्थान के बारे में बताइए। आईएचई तो बहुत फेमस संस्था है भोपाल की, आपने अपने जीवन के 3 बहुमूल्य साल बिताए वहाँ पर। सर ये एक ऑटोनोमस संस्था है जो कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती है। ऑनर्स की डिग्री देते हैं ये लोग, बीएससी, बीए, काफ़ी सारी फील्ड्स में, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, मैथमेटिक्स, ऑटोनॉमस से केमिस्ट्री। क्या समझती हैं आप? ऑटोनोमस सर एक गवर्नमेंट के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन उनके खुद को रेगुलेट करने के जो रहते हैं वो कॉलेज के पास ही हैं। अच्छा, तो इससे रेगुलेशन कॉलेज खुद करता है। इससे क्या एफिशिएंसी बढ़ती है कि घट जाती है? सर एफिशिएंसी बढ़ती है। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये एक अच्छा, सही मेथड है? बिल्कुल। और विदिशा जिले से ही हैं आप? यस। तो विदिशा जिले की कोई 3 खासियत, चाहे वो पुरानी नई, इस तरह से कोई भी आप जो बताना चाहें। हाँ सब, विदिशा जिला काफ़ी प्राचीन रहा है। यहाँ पे मौर्य वंश, कर्ण वंश, सुंग वंश ने शासन किया है। पहला हो गया। दूसरा सर यहाँ पर ऐतिहासिक तौर पे एक मंदिर और हेलियोडोरस स्तंभ जो कि विशेष प्रसिद्धि का कारण है। और मंदिर में मेरे शहर के ही पास उदयपुर है जहाँ नीलकंठेश्वर मंदिर है जो राजा भोज के पुत्र उदयदित्य ने बनवाया है। अच्छा, वो भी प्रसिद्ध है। तीसरा? सर तीसरा बेतवा नदी निकली हुई है। अच्छा, तो ये बेतवा का उद्गम कहाँ है? रायसेन के कुमरा गाँव से। अच्छा, रायसेन के कुमरा गाँव से। राजनीति में रुचि है आपकी? सर नहीं ज़्यादा नहीं। फिर भी इतना तो पता ही होगा आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, लोकसभा क्षेत्र कौन सा Yes. है? चुनाव चल रहे हैं लोकसभा के। यस कौन सा है? सर विधानसभा क्षेत्र जो मेरा गांव का है वो कुरवाई लगता है। कुरवाई। हालांकि तहसील गंजवासुदा है लेकिन विधानसभा क्षेत्र कुरवाई लगता है। और सर लोकसभा क्षेत्र विदिशा, कुरवई विदिशा लोकसभा क्षेत्र में आता है। और कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र आते हैं? सर सिरौंज है, शमशाबाद है और पठारी है। पठारी विधानसभा है? यस सर है। कौन कुरवाई, विधायक है वहाँ के? सिरौंज नहीं पता सर, विधायक नहीं पता। अच्छा, तो आपके प्रिय नेता कौन है? सर अभी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, मोदी जी के व्यक्तित्व की कोई खास ऐसी एक बात बता दीजिए जो आपको प्रेरित करती है। सर उनका जनता से जो जुड़ाव है, जो वो अपनी बात जनता तक पहुंचाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं दूर दूर तक लोगों को, वो बहुत मतलब प्रशंसक है और मैं काफ़ी प्रेरित होती हूँ उससे। जो उनका संवाद है वो आपको लगता है कि वो सही है। यस। तो एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे आपको यदि 3 क्वालिटी का बोला जाए कि जो 3 क्वालिटी, चौथी कुछ नहीं होना चाहिए, तो आप क्या मानेंगी कि वो आप में 3 है? प्रशासनिक सेवक होने के नाते सब पहला मुझे ऐसा लगता है, सबसे पहला तो जनता से जुड़ाव ही है, जुड़ाव होना चाहिए। यदि कोई ऐसा पद मिला ही नहीं जो जनता वाला है, तो अभी तो जनता वाला पद है पटवारी, तो जनता से जुड़ाव करना तो उसे ही रखिए। नहीं सर, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और जहाँ तक जो भी पद हैं सिविल सेवा में वो हैं जुड़ाव के।
नहीं, कार्यपालिक पदों के अलावा जो पद हैं उनमें जनता से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं होता है। दूसरा सर संप्रेषण कौशल, अपनी बात पहुंचाना, चाहे वो छोटे अधिकारी या वरिष्ठ अधिकारी तक हो या जनता तक हो। और तीसरी क्वालिटी सर सत्यनिष्ठा। आप जो भी हैं अपने लिए, दूसरों अच्छा, के लिए ठीक है। सत्यनिष्ठा। आपकी जो अभिरुचियां हैं, एक तो शतरंज खेलना और दूसरी कौन सी है? सर एक्रिलिक पेंटिंग। एक्रिलिक पेंटिंग। इन अभिरुचियों का प्रशासन में क्या लाभ मिलेगा, शासन को या आपके व्यक्तित्व को? सर जो शतरंज खेल है वो काफ़ी कुछ हमें सिखाता है। प्लानिंग, वो तो आप समझ गए। हाँ, तो प्लानिंग में हमको पेंटिंग का मदद बताइए मिलेगी। आप तो। पेंटिंग में हाँ, उसका मतलब आपका जो सर इंटरेस्ट मुझे है। ऐसा लगता है कि अभी सिविल सर्वेंट जो हैं वो सबसे ज़्यादा तनाव से जूझ रहे हैं, तो जो पेंटिंग करते हैं, ऐसा कुछ हॉबी जिनकी है, तो वो स्ट्रेस मुक्ति के लिए। तो फिर तो सरकार सबको पेंटिंग सिखवाए। नहीं सर, सबका अपना अपना है तनाव से मुक्ति का। मुझे ऐसा लगता है मैं पेंटिंग इसलिए करती हूँ कि मैं थोड़ा जब भी मैं तनाव में होती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे तो ज़्यादा जानकारी नहीं है इसके बारे में, पर इसके कोई प्रसिद्ध चित्रकार होंगे एक्रेलिक के? सर नहीं पता। जिनसे आप प्रेरित होती होंगी? भाई कोई भी किसी की तस्वीर देख के प्रेरित होता है ना सर। जिस फील्ड को मानते हैं, जैसा आपने विश्वनाथन आनंद का नाम सर लिया। एक्रिलिक पेंटिंग और जितने भी बड़े बड़े प्रसिद्ध चित्रकार हैं ना, वो मिक्स पेंटिंग करते हैं। एक्रिलिक पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग। तो पर्टिकुलरली एक्रिलिक पेंटिंग का तो नहीं पता, ये कलर के प्रकार हैं। तो साधारण चित्रकारी बता दीजिए जो प्रेरित करते हो। सर पेंटर MF हुसैन। कौन सी पेंटिंग, उनकी कोई प्रसिद्ध पेंटिंग का नाम बता दीजिए। सर उनकी एक मदर टेरेसा नाम से एक पेंटिंग है, वो काफ़ी प्रसिद्ध है। अच्छा, तथ्य की पुष्टि हम कर लेंगे। और दूसरा पेंटर? सर अमृता शेरगिल एक पेंटर है, वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। अभी कंटेम्प्रेरी में आपने पढ़ा भी होगा, PSC में कोई पेंटर है MP के जो अभी पेंटिंग जिनका कुछ नाम हो, कोई रुतबा हो? सर लोक कला के क्षेत्र में, लोक कला या साधारण के सभी चित्रकार हैं? पेमा फत्या, जिनका हाल ही में निधन हो गया था, वो काफ़ी प्रसिद्ध थे। अच्छा। भीली चित्रकला के लिए। जोधैया बाई बैगा। अच्छा। ये भी है। और जनजाति की बता दी, जोधैया बाई का बताया आपने, तो और बताइए। वर्तमान। हाँ, अब हर MP से तो हर साल जनजाति वालों को मिल ही रहा पद्म पुरस्कार। एक और हैं जो भीली चित्रकार हैं, महिला है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, जो विधानसभा भवन भोपाल में चित्रकारी करती हैं। मुझे अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा। उनको पद्मश्री मिला है 2020-21 में। अच्छा, हाँ। चलिए कोई बात नहीं। और आपने बार बार दोहराया मैम साहब की जब चर्चा हो रही थी, आप परिवार में बड़ी हैं, तो बड़ा होना जिम्मेदारी को लेके आता है या फिर बड़ा होना किसी के लिए अपन प्रेरक बने? आप क्या समझती, मतलब आपकी फैमिली में क्या ऐसे और हैं, ऐसा उदाहरण है जिससे आप उनको मोटिवेट करना चाहती हैं, या आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है? सर मैं दोनों ही समझती हूँ, जिम्मेदारी भी है और प्रेरणा भी है। अगर आप बड़े हैं तो आप अपने जो छोटे हैं, आपके भाई बहन, अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो निश्चित ही उनके लिए प्रेरणा तो मिलती ही है। अगर आप घर से उसी जगह से आप कुछ बड़ा करते हैं। और बड़े होने के नाते जिम्मेदारी ज़रूरी नहीं है सब पे हो। अब मेरे माता पिता कृषि से संबंध रखते हैं, थोड़ा फाइनेंशियल थोड़ा सा वो है, तो इस कारण मुझ पे फाइनेंशियल जिम्मेदारी है। अच्छा, बाकी ऐसा कुछ नहीं। भोपाल रही हैं आप इतने समय, भोपाल की कोई खासियत बता दीजिए 3। सर भोपाल झीलों का शहर है, और सर खासियत में विशेष कुछ तो होगा भोपाल में, लोग तारीफ करते हैं भोपाल में। आपका छात्र जीवन यहाँ बीता है। सर मुझे जहाँ तक प्राकृतिक सौंदर्यता बहुत लुभाती है यहाँ की, जो झील का है, और बाकी तो राजधानी है तो प्रसिद्धि का तो कारण यही भी है। और सर एक वन विहार में रेप्टाइल्स पार्क है जो MP में है। अच्छा, जैसे भोपाल झीलों का शहर है, वैसे भोपाल बेगमों का शहर भी तो है। हाँ सर, बेगमों का शहर है, इसलिए महिलाओं के ये प्रश्न बिल्कुल सर भूल रही हैं। बिल्कुल सर, मेरे दिमाग से निकल। कोई बात नहीं, चलिए थैंक यू सर। शिवानी जी, यस सर। आपने कहा कि आप सत्यनिष्ठ हैं। ऐसा कोई इंसिडेंट जब आपको लगा हो कि आप में सत्यनिष्ठता अंदर आ चुकी है, कुछ है क्या कि आपने ऐसे ही बोला कि आप सत्यनिष्ठ हैं? सर सत्यनिष्ठ आपके जो विचार हैं उनके प्रति अड़े रहना, वही सत्यनिष्ठा है।
तो वही सत्यनिष्ठता है। सर मतलब जो आप जैसे हैं वैसे ही आप व्यवहार करें, वैसे ही आप लोगों के सामने आएँ, अपना काम समय पे करें, जो आपके दायित्व में वो समय पे करें, तो आप सत्यनिष्ठ हैं। आप अपने जीवन में चाहे पढ़ाई हो, अपने प्रति तो सत्यनिष्ठ ईमानदारी रहना। और सत्यनिष्ठता में क्या अंतर होगा? सर ईमानदारी ये है कि जैसा आपने किया है जी। वैसा एज इट इज़ बता देना, वो ईमानदारी है। जी। लेकिन अपने प्रति भी, विचारों के प्रति सजग रहना, अपने विचारों के प्रति भी सजग रहना सत्यनिष्ठता है। अब मतलब जो आपके विचार हैं आप बाहर से भी वैसे ही पेश आएँ, जो आपके मूल्य हैं मूल्यों से कभी आप वो ना करें कॉम्प्रोमाइज़। ओके, नैतिक मूल्य आप बात कर रहे थे, नैतिक मूल्य क्या होते हैं? सर नैतिक मूल्य कुछ मापदंड होते हैं जो हमें अच्छे और बुरे के बीच अंतर बताते हैं, जैसे कि करुणा और सत्यनिष्ठा भी एक नैतिक मूल्य है, ईमानदारी। करुणा को कैसे डिफाइन करेंगे आप? सर जब हम किसी की स्थिति देखते हैं, कोई बुरी स्थिति, तो उसको उस स्थिति से निकालने के लिए भी हम प्रयत्न करें तो फिर वो करना है। जैसे कि अगर हम रास्ते पे चलते किसी भिखारी को देखते हैं तो वो दया का भाव है कि हम आए और देखे और चले गए, लेकिन यदि हम उसको उस स्थिति से निकालने का प्रयत्न करते हैं तो वो करुणा का भाव है। तो देखें, मतलब अगर आप ये कह रहे हो कि समानुभूति रखें, बस कि सहानुभूति रखें। तो दया समानुभूति का भाव है कि सहानुभूति का भाव है? दया सहानुभूति का भाव। सहानुभूति और करुणा समानुभूति। करुणा हाँ समानुभूति, और उससे भी आगे बढ़ के उसको श्योर सर ज़्यादा सर। चलिए कोई नहीं, आप विदिशा से हैं, है ना? आपने बताया शुंग डायनेस्टी वहाँ पर रही है, शुंग वंश का शासन भी रहा है। शुंग शासन में कौन से राजा ने विदिशा को कैपिटल बनाया था? सर अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैंने काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग है। तो ये तो प्रारंभिक शुंग शासक हैं, संस्थापक हैं। हाँ सर, विदिशा उनकी प्रारंभिक राजधानी रही है। प्रारंभिक राजधानी कि पाटलिपुत्र रही है राजधानी? नहीं सर, विदिशा उनकी प्रारंभिक राजधानी रही है। अच्छा। स्टार्टिंग में जब ज़्यादा उनका इतना महत्व नहीं था तब विदिशा में उन्होंने पहले राज किया। अच्छा, उसके बाद अग्निमित्र आया था? पुष्यमित्र शुंग के बाद सर मुझे हैरार्की याद नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, ठीक, कोई नहीं। विदिशा में आपने बताया गरुड़ स्तंभ लेख है ना? तो किस लैंग्वेज में लिखा गया है? सर वो संस्कृत। अच्छा, तो क्या इसको हम भारत का पहला संस्कृत में लिखा गया अभिलेख कह सकते हैं क्या? नहीं सर, नहीं कह सकते। गुजरात के गिरनार में जो 150 ईस्वी में। गिरनार अभिलेख पहले आया कि गरुड़ स्तंभ अभिलेख पहले आया? 150 ईस्वी। ओके, ठीक, कोई बात नहीं है। आपने ग्रेजुएशन किया है बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से। बरकतुल्लाह के बारे में कुछ बता सकते हैं? बरकतुल्लाह कौन थे? सर बरकतुल्लाह भोपाल से संबंधित थे। उन्होंने क्या काम किया था? कुछ स्पेशल उन्होंने किया हो? सर ज़्यादा उनके बारे में नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि उन्होंने विदेश में भारतीय स्वतंत्रता के समय काफ़ी अभियान वगैरह कुछ चलाए थे देश की स्वतंत्रता को लेकर। हाँ, वही पूछ रहा हूँ, क्या कुछ किया है? मुझे अभी मैंने पढ़ा नहीं है काफ़ी टाइम से, तो अच्छा। मैं स्किप हो रहा माइंड। चलिए कोई बात नहीं। आपके पिताजी का नाम था विनोद राय। अच्छा, ये विनोद राय करके कोई हमारे यहाँ पर कोई बड़े अधिकारी हुए हैं क्या? बड़े फेमस हुए हैं, किसी संस्था के अध्यक्ष रहे हों, आपको कुछ पता हो तो? सर आई थिंक पूर्व कैग हाँ। विनोद राय। अच्छा, कैग क्या काम करता है? सर महालेखा परीक्षक यंत्र। सर जो भी हमारा सार्वजनिक धन होता है उस पर नियंत्रण करना, नियंत्रण और उसका मतलब लेखा जोखा देखना कि कहाँ इसका उपयोग हो रहा है, उसकी जांच करना। एक पॉल एप्पलबी की रिपोर्ट आई थी, पॉल एप्पलबी जी, तो उन्होंने कैग की बड़ी आलोचना की थी, है ना? आप बता सकते हो कि आखिर उन्होंने कौन से बिंदु रखे थे जिनके आधार पे उन्होंने आलोचना की है सीएजी की? सर पर्टिकुलर रिपोर्ट तो नहीं पता, लेकिन मैं कुछ आलोचना ऐसे बता सकती हूँ। बताइए। सर जो भारत में जो कैग की भूमिका है ना, वो सिर्फ परीक्षक की है, नियंत्रक की नहीं है। हम सार्वजनिक धन का हमने कहाँ उपयोग किया इस पे उसकी कोई मतलब वो नहीं है, वो सिर्फ जांच करता है। जबकि ब्रिटेन में दोनों की भूमिका निभाते हैं, परीक्षक भी और नियंत्रक भी। तो अभी सीएजी के प्रमुख कौन है? सर
बता सकते हैं? बिल्कुल अच्छा ठीक है, ये आपने सर, गिरीश चंद्र। अभी वर्तमान में वही है क्या? सर मुझे एकदम याद नहीं आ रहे। चलिए कोई नहीं। ये नवांकर विद्यापीठ हाई सेकेंडरी स्कूल। विद्यापीठ, विद्यापीठ क्या होता है? सर विद्यापीठ जहाँ मुख्यतः तो ये पहले जो जैसे भोजशाला विद्यापीठ है, जहाँ पे बच्चों को बिठा के शिक्षा दी जाती थी। ये विद्यापीठ और विश्वविद्यालय एक ही है कि इसमें कुछ अंतर होता है? सर no। ओके ठीक है। शिवानी, ये बात बताइए, जब आप प्रशासनिक सेवा में आ जाएंगी तो आपकी 3 प्राथमिकताएं कौन सी होंगी? 3 प्राथमिकताएं। सर वैसे तो मुझे जो जिला मिलेगा वहाँ पे जो भी कमियाँ होंगी मैं उनको अपनी प्रायोरिटी बना के काम करूँगी। आपको विदिशा जिले में कौन सी कमियां लगती हैं? ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जहां सुधार होना चाहिए? सब पहला तो इंडस्ट्री डेवलपमेंट। जो विदिशा है वो कृषि के क्षेत्र में काफ़ी अग्रणी है, तो कृषि संबंधित जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है काफ़ी संभावना है, लेकिन अभी भी हमारे पास उसमें पिछड़े हुए हैं। ठीक है। दूसरी समस्या सर जो मैंने महसूस की है सर, ट्रैफिक मैनेजमेंट। वहाँ पे ट्रैफिक मैनेजमेंट की काफ़ी दिक्कत है। और तीसरी सर जो बेतवा नदी से जो रेत का अवैध रेत खनन हो रहा है वो। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने रेत खनन नीति लाई है, तो नवीन रेत खनन नीति कब लाएगी? सर 2019 अगर मैं गलत नहीं हूँ। 2019। एक बार फिर से विचार कर सकते हैं आप? सर मुझे याद नहीं आ रहा। ओके। चेस खेलते हैं आप, है ना? तो अभी वर्तमान में विश्व में चेस की सबसे बड़ी चैंपियनशिप कौन सी होती है? चेस की सर जी, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप होती है। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप बोलते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? फिडे का। हाँ सर स्विट्जरलैंड में है। और स्थापना कब हुई थी इसकी? 1924। 24। डन? यस श्योर? यस। चलिए ठीक है। शिवानी, ये बताओ, ऐसी कोई क्वालिटी बताओ जो आपको सिविल सेवा में चयनित करवा सकती है। मेरी आपकी? सर मैं नेतृत्व क्षमता ही कहूँ। नेतृत्व क्षमता है, ठीक है। ये पेन है आपके पास में, है ना? ठीक। अब इस पेन का यूज़ कोई नहीं करना चाहता, ठीक। आप इस पेन की ऐसी कौन सी खासियत बताएंगी कि हम आपकी बात को मानने के लिए राज़ी हो जाएं और ये पेन, है ना, हम यूज़ करने के लिए राज़ी हो जाएं, हम सभी के लिए? सर ये जो पेन है वो सुंदर है, इसकी लिखावट अच्छी है। आप इसको एक यहाँ अपने यहाँ पे लगा के, पॉकेट में लगा के आप थोड़े अच्छे जेंटलमैन भी लग सकते हैं। और स्मूथ राइटिंग, और सर सस्ता भी है, अफोर्डेबल है, तो आप लोगों को ये पेन लेना चाहिए। फिर भी हम मना करते हैं। अब आप अपनी बात से कैसे हमें सहमत कराएंगे? प्रारंभिक तौर पे हमने आपकी सभी चीज़ों को डिनाई कर दिया, अब आप सेकेंडरी कैसे हमें सहमत कराएंगे? सर ये जो पेन है ये वाटर प्रूफ भी है, और इसके साथ ही इसकी इंक ज़्यादा चलती है, और लाइट पेन है, इंक छोड़ेगा नहीं, तो आपको इसको यूज़ करना चाहिए सर। अच्छा, एक लीडर में कौन से गुण होना चाहिए आपके हिसाब से? सर सबसे पहले तो है कि जो हमारे जो ग्रुप में जो भी लोग हैं उनको समस्या को समझना, उनको ध्यान से सुनना, और सर छोटे से छोटे विचार को भी महत्व देना, ये मुझे लगता है कि एक लीडर में होना चाहिए। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें लीडरशिप के लिए अब हम कौन से बदलाव लेकर आ रहे हैं? लीडरशिप तो पहले भी था, है ना? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पहले से ही हम बात कर रहे हैं लीडरशिप की। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम एक लीडर में कौन सी क्वालिटी को देखते हैं? सर मैंने वो नहीं पढ़ा। चलिए ठीक। शिवानी, ये बताओ, मध्य प्रदेश में ओबीसी की जनसंख्या कितने % है? सर एग्जैक्ट फिगर तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन लगभग ऐसा बता सकते हैं आप? 50 या 55% के आसपास। अच्छा, ये बताइए कि महिला सशक्तिकरण हेतु हमने कई सारी योजनाएं चलाई हैं,
हम सरकार उनको कुछ राशि प्रोवाइड कर रही है, तो केवल राशि प्रोवाइड करने से क्या महिला सशक्तिकरण हो सकता है? सर कई योजनाएं जिसमें राशि भी प्रोवाइड कर रही है, इसके अलावा भी कौशल विकास के लिए भी सर कई योजनाएं चला रही है। नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ कि पैसे देने से महिला सशक्तिकरण कैसे होगा? सर पैसे देने से एक तो उनको स्वतंत्रता मिल जाती है कि खर्च करने की? हाँ, खर्च करने की? नहीं सर, अब इंडिपेंडेंट के होने के लिए सबसे मुख्य तो आर्थिक ही अच्छा, कारण है। ठीक है। और तो इससे उनको अपने डिसीजन मेकिंग में उनको क्या करना है, कैसे वो पैसे खर्च करना है। और सर अगर उन पे पैसे होते हैं ना, तो बहुत हद तक ऐसा देखा गया है कि परिवार में कुपोषण और जो महिलाओं से संबंधित जो एनीमिया वगैरह है, इनमें काफ़ी कमी देखी गई है। तो मध्य प्रदेश में एनीमिया महिलाएं कितने % महिलाएं एनीमिया से ग्रसित हैं? सर 59% के आसपास। ओके, एनीमिया को दूर करने के लिए कुछ सरकार प्रावधान कर रही है क्या? कुछ योजनाएं चला रही हो? सर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वो कुछ आयरन की गोलियां देते हैं। सरकार की योजनाएं बताइए जो एनीमिया को दूर करने से संबंधित है। सर एक अभियान चला है, एनीमिया मुक्त अभियान। एनीमिया मुक्त अभियान वो महिलाओं के लिए कि बच्चों के लिए है या दोनों के लिए? दोनों के लिए है। दोनों के लिए है। ओके, एनीमिया का कारण क्या है? सर एनीमिया का मुख्य कारण है कि हीमोग्लोबिन जो हमारा रक्त होता है उसमें हीमोग्लोबिन की कमी। ओके, एक अंतिम प्रश्न है। आज स्पेशल डेज है कुछ, है ना? Yes, sir. तो उन्होंने जो कुछ कार्य किए हैं वो 3 कार्य बता दीजिए। सर संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो, तो ठीक है। संविधान का निर्माण किया है। ठीक है। और क्या किया उन्होंने? सर उन्होंने कार्य। जी कार्य। चलिए ठीक है। उन्होंने सर काफ़ी संस्थाओं की स्थापना की थी जो अछूत वर्ग है उनके लिए, जैसे कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा। कब की थी ये? 1936। अच्छा, और तीसरा? सर उन्होंने काफ़ी किताबें भी लिखी हुई हैं। अच्छा, तो ये किताबें लिखना कार्य हो जाता है क्या? आखिर हम अंबेडकर जी का इतना मान सम्मान आदर क्यों करते हैं? वो हमारे लिए एक प्रतिष्ठित क्यों हैं? कई लोगों के आइडियल हैं, आखिर वो क्या कारण है? हम वो जानना चाह रहे हैं आपसे। सर समाज में मुख्यतः जो अस्पृश्यता थी उसका उन्मूलन किया, तो उस भारत जैसे देश में जहाँ आज भी अस्पृश्यता है, तो ऐसे में उनका महत्व अपने आप ही बढ़ जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम जो लाया गया है उसको एक दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, वो आप बता सकते हैं? ओके, थैंक यू शिवानी जी, थैंक यू। मैं आई कम इन? आ जाइए। बैठिए। थैंक यू। शिवानी जी, है ना, सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी स्माइल अच्छी है ना, सकारात्मक चेहरा दिखता है, सिटिंग पोजीशन बहुत अच्छी थी, ठीक, प्रश्नों के आप उत्तर दे रहे थे, है ना, तो ये बहुत अच्छा था, नॉलेज है, ठीक। अब नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं, है ना। नेगेटिव पॉइंट्स में ये है कि आप प्रश्नों को रिपीट करते हो, है ना, जैसे अपन ने कुछ बोला इनके बारे में तो अच्छा ये, तो रिपीट नहीं करना है प्रश्न, ठीक है ना। अम्बेडकर, अच्छा अम्बेडकर, अच्छा मुझसे, अच्छा मेरे बारे में, है ना, तो रिपीट क्वेश्चन नहीं करते हैं, ठीक। सुनने के बाद आप हल्का सा पुश कर लो, आप खुद टाइम ले लो, देन फिर आप उत्तर दे दो, ठीक। दूसरा, जो आपके आसपास का क्षेत्र है उसकी इतिहास के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है ना। अब विदिशा के बारे में है या फिर वेशनगर है, तो उससे रिलेटेड प्रश्न होते हैं। शुंग वंश सबसे ज़्यादा फेमस रहा है। शुंग वंश पहला ऐसी डायनेस्टी रही है जिसने विदिशा को कैपिटल बनाया है। उसके बाद विदिशा को कैपिटल, और बड़े वंश में किसी का नाम नहीं आता, तो आपको शुंग डायनेस्टी पता होना चाहिए, ठीक। तो आप शुंग काल का इतिहास आप एक बार देख लें, ठीक। अभिरुचि से संबंधित चीज़ों को हर एक चीज़ पता होना चाहिए, है ना। अब वो अभिरुचि में शतरंज पे वो कहीं भी जा सकता है। जैसे सर ने पूछा आपसे, तो आपको 3 प्लेयर्स पता होना चाहिए इंडिया के, 3 प्लेयर्स पता होना चाहिए वर्ल्ड के, उसमें आपको सोचना नहीं है,
अभिरुचि का मतलब ही फिर दिक्कत पड़ जाएगी, फिर ऐसा लगेगा शायद आपने अभी अभी इंटरव्यू के समय उसको डेवलप किया है, प्रभावित करने के लिए। है ना। तो उसमें आप हर एक सेक्टर को कवर कर लो। और चौथी बात है, नीति शास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। आप चूँकि पटवारी भी हो तो वहाँ पे आजकल नैतिकता की बात हो रही है। अभी अभी, है ना, मोदी जी ने भी, है ना, कहा है, गृह मंत्री जी ने भी कहा है पटवारियों के बारे में कई सारी चीज़ें। तो नैतिकता की बात होगी तो वहाँ पे चीज़ों को अच्छे से डिफाइन करना होगा। तो आप एक डायरी बना लीजिए, डायरी में इन सब चीज़ों के बारे में टू द पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है। बाकी, है ना, अच्छा है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपकी स्माइल जब आप फेस करते हो तो कुछ चीज़ें दब जाती हैं जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा स्ट्रेंथ साबित हो सकता है। बस तथ्यों पर ज़्यादा ध्यान दे दीजिए, ठीक है। हाँ। शिवानी, क्योंकि शुरुआत मैंने की थी, Yes, sir. है ना, तो आप जब अंदर आई तो आपका स्माइली फेस जो था वो आपके कॉन्फिडेंस को शो कर रहा था। फिर धीरे धीरे हमारी बात होती गई तो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे मुझे ओके लगने लग गया। और नेचर जो मैंने जज किया ड्यूरिंग इंटरव्यू, तो उस समय मुझे चाइल्डिश नेचर थोड़ा सा फील हुआ। और जैसा सर ने कहा कि हम क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं, मतलब क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आंसर आप ही को करना है, जैसे मेरा ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। मेरा ये पहला मॉक। हाँ, इसीलिए कि जस्ट आपको बताया। और बीच में मैंने एक चीज़ और नोटिस की कि बोलते बोलते हमारी जो वॉइस पिच है वो बहुत हाई चली गई थी। तो हमें हमारी वॉइस पिच का भी ध्यान रखना है, ना तो वो बिल्कुल स्लो होनी चाहिए कि मुझे सुनाई नहीं दिया, ना वो इतनी तेज़ होनी चाहिए कि चुभन सी होने लग जाए, बिल्कुल, है ना। बाकी थोड़ा सा हमें हमारे आसपास की चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। भोपाल में आपने 3 साल बिताए, अपना स्टूडेंट लाइफ बिताया, एक्सीलेंस कॉलेज में थे। एक्सीलेंस कॉलेज से तो बाय डिफ़ॉल्ट उत्कृष्ट बच्चे ही निकलते हैं। भोजपुर मंदिर आप बता सकते थे, घूमने भी गए होंगे। वो मन में आया था, लेकिन फिर वो रायसेन जिले में आता है, इसलिए मैं नहीं बोल। फेमस तो भोज, हाँ, हाँ, है ना। तो वो हम बोल सकते थे, तो उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी तो बढ़िया है। अधिकांश चीज़ें तो कवर हो ही गई है। मेरा बस यही था कि आप जैसे एथिक्स के जैसे प्रश्न आए, मूल्य हैं या कुछ और इस तरह से जो भी परिभाषाएं जो आपने परीक्षा के लिए याद की थी, परीक्षा में जो परिभाषा दी थी उसी दायरे में जवाब भी देना है। मन से कल्पनाशीलता के आधार पे नहीं बनाना है, सीमित, प्रिसाइज, बिल्कुल, है ना। ताकि आप मूल्य का जवाब देने गए और आपने और 1-2 शब्द इस तरह के नीति शास्त्र के प्रयोग कर लिए, अच्छा चलो ये भी बताओ, फिर सर वो फंस जाए। अब हाँ। मैंने काफ़ी टाइम से रिवाइज नहीं किया तो वो माइंड हाँ, से तो वो skip हो आपको रहा था। करना चाहिए, है ना। बाकी मैडम ने, सर ने बता ही दिया है कि लोकल जानकारी आप और अच्छी पुख्ता कर लीजिए और अपनी अभिरुचियों के संबंध में भी कर ही लीजिए। और ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई आपको सब चीज़ पता ही हो, लेकिन फिर भी आपको मोटे तौर पे पता होना चाहिए, है ना। और सर ने जैसे कहा कि हम आपसे ही पूछ रहे तो आप ही हैं वहाँ जवाब देने वाले। इंटरव्यूअर आपस में कोई बात करेंगे भी तो आपको सुनाई नहीं देगी, है ना। जो पूछ रहे हैं आपसे ही पूछ रहे हैं, ठीक है। जवाब दीजिए उसका सटीकता के साथ, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। हमारी शुभकामनाएं हैं। आपके कुछ प्रश्न तो पूछ सकते हाँ हाँ, जो पहला मौका था इनका। सर अभी पटवारी में मुझे 1 ही महीना हुआ है तो उसका ज़्यादा डीप कोर नॉलेज मुझे है नहीं है, और जो मुझे क्षेत्र मिला है उसका भी नॉलेज नहीं है, तो थोड़ी घबराहट बनी हुई है क्योंकि अभी ट्रेनिंग सब 22 में 22 मई, अभी तो बहुत टाइम है। हाँ, मैंने कहा एक्चुअली आप में तथ्यों की कमी है ना, फैक्ट की कमी है। आप डायरी बनाइए, तो उस डायरी में एक पेज पे उसको ऊपर हेडिंग डाल दीजिए, ठीक है। फील्ड रिलेटेड क्वेश्चंस, एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, योजनाओं से संबंधित प्रश्न है, सामान्य प्रश्न है, आपके व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न है, घटनाओं से संबंधित प्रश्न, हिस्ट्री संबंधित प्रश्न, ऐसा अलग अलग हेडिंग। भूमि की पैमाइश से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनके बारे में बेसिक जानकारी कर लीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि भाई मैं महीने भर की ट्रेनिंग में इतना सीखी हूँ, फील्ड पर भी गई नहीं हूँ। मेन सर टर्मिनोलॉजी पूछते ही हैं, है ना। तो और जो अपना आरबीसी है उसको भी थोड़ा उसके 1-2-4 प्रमुख धाराएं जो पटवारियों के काम की होती है या मुआवजे के संबंध में काम की होती है, भाई ट्रेनिंग में यही बता रहे होंगे ना आपको। यस सर, अभी काफ़ी कम ही हुआ है टाइम, पर 22 मई तक उनके लिए बहुत समय हो जाएगा ना।
उनको ऐसा लगेगा। तो किसी सीनियर गिरदावर या उसके साथ बैठ के एक दिन 25-50 शब्दों को 2-2 लाइन की परिभाषा लिख ली कि अपने को उतना ही आए, तो अपन बता सकें हमारी ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग में यही आया है। कोशिश कर। हाँ, बड़ा लॉन्ग टाइम है अभी, तो इसमें आप खुद को और अच्छे से तैयार कर सकते हो। और अभी देखो और भी मौक देंगे ना आप, तो और अच्छा हो जाएगा आपका। ओके, थैंक्स। ठीक, थैंक यू। शुभकामनाएं।